दोस्तों, माधवपुर जिले का हाईवे मानो जंगल का कानून था। दिन दहाड़े भी इस सड़क से गुजरने से आम लोग, खासकर ट्रक ड्राइवर, डरते थे। वजह थी एक ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौर। नाम सुनते ही ड्राइवरों के दिल दहल जाते थे। वह इस थाने के बड़े बाबू थे, पर पुलिस कम और गुंडे ज्यादा थे। उनका एक ही काम था उस रास्ते से गुजरने वाले हर माल लदे वाहन से जबरन वसूली करना। 500, 1000, 2000 जो भी मिले बस लेना था। अगर कोई देने से मना करता तो उसे गालियां और मार खानी पड़ती थी। हाईवे पर एक चेक पोस्ट था। रात के 11 बज रहे थे। हर रात एक पुराना ट्रक आकर रुका। ट्रक ड्राइवर थे सलीम अहमद। उन्होंने डरते हुए कहा, साहब छोड़ दीजिए ना, आज ज्यादा भाड़ा नहीं मिला। घर पर मेरी बीवी बीमार है, उसके लिए दवाइयां खरीदनी है। मेरे पास सिर्फ 250 हैं। साहब, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब ड्रामा कहीं और जाकर करना। मेरे सामने ज्यादा नौटंकी मत करना। जिस स्कूल में तू पढ़ा है उस स्कूल का हेडमास्टर मैं था। तेरी यह कमाई की नौटंकी मुझे अच्छी तरह पता है। सीधे सीधे पैसे निकाल नहीं तो पीछे से बस कैसे लगाई जाती है वह भी मैं जानता हूं। मैं विक्रम राठौर हूं। इस इलाके में मेरी नजरों से बचकर एक मक्खी भी नहीं उड़ सकती। ज्यादा बात मत कर। चुपचाप 2000 निकाल, नहीं तो गाड़ी को पहिए सहित यहीं पर गाड़ दूंगा। सुबह आकर देखेगा तो टायर भी नहीं मिलेंगे। एक कांस्टेबल ने कहा, साहब छोड़ दीजिए ना, ये आदमी गरीब लग रहा है। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने चिल्लाकर कहा, अरे राकेश तू चुप कर, ज्यादा हमदर्दी दिखाने आया है। तेरी तनख्वाह मैं देता हूं या वह गरीब अहमद? उन्होंने सलीम अहमद की ओर देखा। क्या कान में बात नहीं जाती? पैसे निकाल। बेचारे सलीम अहमद क्या करते? उन्होंने कांपते हुए अपनी बीवी की दवाइयों के पैसे इंस्पेक्टर के हाथ में रख दिए। उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी। हर दिन हर पल न जाने कितने सलीम अहमदों के आंसुओं से हाईवे की मिट्टी गीली हो रही थी। जिले के बड़े अधिकारियों के पास ढेरों शिकायतें जमा हुई थी, पर कुछ नहीं हुआ। होता भी कैसे? इंस्पेक्टर विक्रम राठौर छाती फुलाकर कहता था कि उसकी पहुंच राज्य के मंत्री तक है। उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस जिले में एक नई आईपीएस अधिकारी आई थी, जिनका नाम था ज्योति सिंह। वह एक महिला थी। उम्र कम थी, पर तेजी और बुद्धिमत्ता दोनों ही जबरदस्त थी। जब उनके पास विक्रम राठौर के खिलाफ शिकायतों की फाइलें पहाड़ जैसी जमा हो गईं, तो वह चुप नहीं रह सकी। उन्होंने समझा कि इस जहरीले पेड़ को उखाड़ने के लिए साधारण तरीका काम नहीं करेगा। इसके लिए एक अलग योजना बनानी होगी। एक दिन अपने दफ्तर में बैठकर फाइलों को देखते हुए उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा ली। बहुत हो गया, अब इस नाटक का अंत मैं ही करूंगी। अगर प्रशासन से आम लोगों का भरोसा उठ जाए तो उस कुर्सी पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। विक्रम राठौर, तुम्हारा खेल अब खत्म। उसी रात आईपीएस मैडम ने एक गुप्त योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माधवपुर जिले के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। अगले 2 दिनों तक आईपीएस मैडम दफ्तर में ज्यादा नहीं दिखी। सबने सोचा कि शायद नया जिला है इसलिए घूमने निकली होंगी, लेकिन असली बात बिल्कुल अलग थी। शहर के एक कोने में एक पुराने गैरेज में उनकी असली तैयारी चल रही थी। ज्योति सिंह ने अपनी आईपीएस की पहचान, अपनी महंगी साड़ी और अपनी चाल ढाल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, बल्कि वह बन गई गीता, एक आम ट्रक की हेल्पर। उन्होंने महंगी साड़ी की जगह एक पुराना मैला सलवार कमीज पहना, चेहरे पर जानबूझकर कालिख लगाई ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। बालों को बेतरतीब करके एक मामूली जोड़ा बना लिया। यहां तक कि उन्होंने बात करने का तरीका भी बदल दिया। सभ्य भाषा की जगह उनके मुंह में बिल्कुल देहाती लहजा आ गया। उनकी मदद के लिए उनके साथ उनके सबसे भरोसेमंद पुरुष अधिकारी थे, जो ट्रक ड्राइवर बने थे। मैडम, क्या यह बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहा है? वह इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक आदमी है। अगर कुछ हो गया तो आपकी सुरक्षा का भी तो सवाल है ना। अरे छोड़ो यार, इतना मत सोचो। सुरक्षा लेकर चोर को पकड़ा नहीं जाता। चोर को पकड़ने के लिए चोर जैसा ही बनना पड़ता है। तुम बस अपना ड्राइवर का रोल ठीक से करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। याद है ना, मेरा नाम गीता है और मैं तुम्हारी हेल्पर हूं। जी मैडम। एक पुराना 10 पहिया ट्रक किराए पर लिया गया।
ट्रक के पीछे कुछ सामान लाद दिया गया ताकि सब कुछ असली लगे। ज्योति यानी गीता ट्रक केबिन में बैठ गई। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक शिकार पकड़ने का जोश था। वह जानती थी कि वह क्या करने वाली है। वह जानती थी कि यह रास्ता सीधा नहीं है, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए रास्ता कभी सीधा नहीं होता। गहरी रात में ट्रक गरज कर स्टार्ट हुआ। वह उसी बदनाम हाईवे की ओर चल पड़ा, जहां इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वह नहीं जानता था कि आज रात उसके जाल में शिकार नहीं, बल्कि शिकारी खुद आने वाला है। रात के अंधेरे को चीरती हुई ट्रक की हेडलाइट आगे बढ़ रही थी। ज्योति के दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को मजबूत कर लिया। आज न्याय की स्थापना करनी ही थी। रात के लगभग 1 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। बीच बीच में एकध गाड़ियां तेजी से निकल रही थीं। उस चेक पोस्ट के पास आते ही ड्राइवर ने ट्रक की गति धीमी कर दी। दूर टिमटिमाती हुई एक लाइट दिख रही थी और उसके सामने एक परछाई टहल रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, उनके साथ वह चमचा कांस्टेबल भी था। ट्रक के रुकते ही इंस्पेक्टर पास आया। उसके हाथ में टॉर्च और डंडा था। उसने टॉर्च की रोशनी ड्राइवर के चेहरे पर मारी। ओए रुक, गाड़ी साइड में लगा। इतनी रात में सामान लेकर कहां जा रहा है? जी साहब, कोलकाता जा रहा हूं। थोड़ी जल्दी है साहब, छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा, जल्दी तो चोरों को भी होती है। गाड़ी के कागज निकाल और सुन, इस सड़क से जाना है तो नियम कानून मानने पड़ेंगे। नियम तो जानता ही है। इंस्पेक्टर की नजर केबिन में बैठी गीता पर पड़ी। ट्रक केबिन में एक महिला को देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी लालची आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने व्यंग्य से कहा, वाह, आजकल तो तुम्हारा शौकर बहुत बढ़ गया है। साथ में हेल्पर के तौर पर लड़की भी रखते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओए लड़की, नीचे उतर। गाड़ी के अंदर क्या माल है सब चेक करूंगा। क्यों जी? इंस्पेक्टर बाबू, क्या हम चोर डाकू हैं? हमें रोककर क्या मिलेगा? जाकर बड़े लोगों की गाड़ियां पकड़िए, बहुत पैसे मिलेंगे। ओए लड़की, मुंह संभाल कर बात कर। मुझे सिखानी आई है कि मैं क्या करूं। 2 दिन की बैरागी चावल खाकर बोले, ओ चुपचाप नीचे उतर कह रहा हूं, और तू ड्राइवर सीधे सीधे बोल रहा हूं 2000 निकाल, नहीं तो गाड़ी समेत तुम दोनों को आज रात हवालात में बंद कर दूंगा। 2000 साहब, इतने पैसे कहां से मिलेंगे? 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। किस लिए पैसे दे? हमने क्या गलती की है? यह सरकारी सड़क है, हम सबका जाने का हक है। आपकी वसूली के लिए हम रोज रोज मरे क्या? यह सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर के दिमाग में आग लग गई। एक आम ट्रक की हेल्पर लड़की उसे मुंह पर जवाब दे रही थी। यह वह बर्दाश्त नहीं कर सका। तेरी हिम्मत तो कम नहीं है। रुक, तुझे तेरा हक सिखाता हूं। आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी में फिर कभी पुलिस के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर जैसे ही ज्योति की ओर डंडा उठाकर बढ़ा, वैसे ही ज्योति ट्रक केबिन से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में अब उस देहाती लड़की का डर नहीं था, बल्कि एक शेरनी जैसा तेज था। वह इंस्पेक्टर की आंखों में सीधे देखने लगी। क्या डर गई? अभी तेरा सारा तेवर निकालता हूं। चल थाने, तुझे तेरा हक का समझाता हूं। थाने तक जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर बाबू, जो फैसला होना है यहीं होगा। आपका खेल खत्म, मेरा खेल खत्म। तू खत्म करेगी? तू जानती है मैं कौन हूं, मेरी पहुंच कितनी दूर तक है। खुद मंत्री मेरा आदमी है। तेरे जैसी हजारों लड़कियां रोज मेरे पैरों में रहती हैं। मंत्री तक आपकी पहुंच है ना? अच्छा है, पर शायद आप नहीं जानते कि कानून और संविधान की पहुंच उससे भी कहीं ज्यादा है। यह कहते हुए ज्योति ने अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकाला। इंस्पेक्टर ने सोचा कि शायद किसी को फोन करके डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज्योति ने फोन कान पर नहीं लगाया, बल्कि स्पीड डायल पर एक नंबर दबाया। फोन बजना शुरू होने से पहले ही दूसरी तरफ से गाड़ियों के सायरन की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में पुलिस की 3 जीपें आकर ट्रक को घेर लिया। जीपों से जिले के डीआईजी और दूसरे बड़े पुलिस अधिकारी उतरे। वे सब ज्योति को सैल्यूट करने लगे। मैडम, आप ठीक हैं? यह नजारा देखकर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर के चेहरे की मुस्कान जैसे जम गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कभी डीआईजी की ओर देखता तो कभी ज्योति की ओर। उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था। इस साधारण सी दिखने वाली देहाती सी लड़की को जिले का डीआईजी मैडम कहकर सैल्यूट क्यों कर रहा है? कौन है आप? मैं ज्योति सिंह, इस जिले की नई आईपीएस अधिकारी। आपके खिलाफ लगी शिकायतों की जांच करने के लिए ही मैंने यह नाटक किया। आप सिर्फ वसूली नहीं करते,
आप कानून की वर्दी पहनकर आम लोगों को डराते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। आप जैसे अफसर पुलिस विभाग के लिए शर्म है। ज्योति सिंह की असली पहचान जानकर विक्रम राठौर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह थर थर कांपने लगा। मंत्री को फोन करने की बात वह भूल ही गया। वह भागकर ज्योति के पैर पकड़ने लगा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। मेरा परिवार है, बच्चे हैं, उस सलीम अहमद का भी परिवार है जिससे आपने उसकी बीमार पत्नी की दवाइयों के पैसे छीन लिए थे। आपके लिए कितने गरीब ड्राइवरों के आंसुओं से यह हाईवे गीला हुआ है, उसका हिसाब है। डीआईजी साहब, इसे गिरफ्तार करो, कानून अपना काम करेगा। तुरंत 2 कांस्टेबल आए और विक्रम राठौर के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। जो इंस्पेक्टर कुछ ही मिनट पहले खुद को उस सड़क का राजा समझ रहा था, वह अब एक आम अपराधी था। उसे धक्का देकर पुलिस की जीप में बैठाया गया। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को थाने ले जाकर सीधे हवालात में डाला गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। जिस मंत्री पर विक्रम इतना घमंड करता था, वह भी आईपीएस के इस कदम के बारे में सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि जब एक आईपीएस किसी को सबूत के साथ पकड़ती है तो उसे बचाने की कोशिश करना अपने ऊपर कीचड़ उछालने जैसा है। अगले दिन सुबह आईपीएस ज्योति सिंह ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। वहां उन्होंने सख्त लहजे में संदेश दिया, याद रखिए, यह खाकी वर्दी आपको आम लोगों की रक्षा करने के लिए दी गई है, उनका शोषण करने के लिए नहीं। विक्रम राठौर जैसे एक भी कीड़े को अगर इस जिले में पाया गया तो उसे भी ढूंढकर वहीं सजा दी जाएगी। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। आई वॉन्ट जीरो टॉलरेंस। मीटिंग खत्म करके ज्योति जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि दफ्तर के बाहर सैकड़ों ट्रक ड्राइवर जमा हैं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि सम्मान और कृतज्ञता थी। वे सब आईपीएस मैडम के नाम के जयकारे लगा रहे थे। सलीम अहमद भी उस भीड़ में थे। उनकी आंखों से आज भी आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वे खुशी के आंसू थे। मैडम, आपने हमारे लिए जो किया वह हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप गरीबों की माँ हैं, भगवान आपका भला करें। यह मेरा फर्ज था अहमद। आपको अब डरने की कोई वजह नहीं है। निडर होकर इस सड़क पर गाड़ी चलाइएगा। अगर कोई कभी फिर से पैसे मांगे तो सीधे मेरे दफ्तर में फोन कीजिएगा। इस जिले में कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उस दिन के बाद से माधवपुर जिले के हाईवे की तस्वीर सचमुच बदल गई। ड्राइवर निडर होकर आने जाने लगे। उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान खिल गई। एक ईमानदार और साहसी अधिकारी की वजह से एक पूरे इलाके की सूरत बदल गई। खाकी वर्दी के पीछे छुपे शैतान को हटाकर ज्योति सिंह ने साबित कर दिया कि इस वर्दी का सम्मान रखने के लिए देवदूत भी आगे आते हैं। अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, न्याय के सामने उसे एक दिन झुकना ही पड़ता है। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर की गिरफ्तारी के बाद माधवपुर जिले में पुलिस महकमे में एक बड़ा बदलाव आया। डीआईजी ने सभी भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। कई और सिपाही और इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए या उनका तबादला कर दिया गया। हाईवे पर अब कोई भी ट्रक ड्राइवर बिना डर के अपनी गाड़ी चला सकता था। सलीम अहमद और बाकी ड्राइवरों ने एक बार फिर डीआईजी और आईपीएस ज्योति सिंह का शुक्रिया अदा किया। ज्योति ने सबको आश्वासन दिया कि अब कोई भी उनसे वसूली नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो वे सीधे उन्हें फोन करें। लेकिन ज्योति जानती थी कि सिर्फ पुलिस विभाग को साफ करने से यह समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। इस भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थीं और शायद यह सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे राज्य की कहानी थी। ज्योति ने डीआईजी के साथ मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने विक्रम राठौर के वित्तीय लेन देन और उसके राजनीतिक संबंधों का खुलासा किया। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। विक्रम राठौर का मंत्री के साथ सिर्फ एक फोन कॉल का संबंध नहीं था बल्कि वह मंत्री के लिए काले धन की वसूली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस रिपोर्ट ने सीधे मंत्री की कुर्सी पर सवाल खड़ा कर दिया। ज्योति की यह रिपोर्ट राज्य सरकार के लिए एक बड़ा संकट बन गई। मंत्री ने तुरंत दिल्ली और राज्य के आला अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू किया ताकि ज्योति का तबादला कर दिया जाए और इस मामले को दबा दिया जाए। ज्योति को धमकी भरे फोन आने लगे, लेकिन वह डरी नहीं। उन्होंने अपने एक वरिष्ठ और ईमानदार अधिकारी से बात की और उन्हें सारी बात बताई।
अगले दिन मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि आईपीएस ज्योति सिंह ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि वह इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। ज्योति ने भी उसी दिन अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने बिना